दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कोठा की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये झारखंड CGL जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कोठा का जो सिलेबस है उसके बारे में। और आज से हम कोठा भाषा का सिलेबस हम एकत्र करके धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी बेहतरीन ये सीरीज़ होने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से आप लोगों के बीच कोठा साहित्य को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं JSSC द्वारा जो CGL का एग्ज़ाम है उसमें कोठा का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो क्या हम लोग आज शुरू करने वाले हैं उसका थोड़ा इंट्रो दे दूं। तो इसके पहला जो भाग है वो है गद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग। इसमें दोस्तों 2 कहानी संग्रह है और एक निबंध है। तो जो पहला है वो है छाहर। ठीक है, छाहर ये क्या है, कहानी संग्रह है और इसके लेखक है चित्तरंजन महतो। और दूसरा जो है वो है सोन माटी, इसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। ये भी क्या है, कहानी संग्रह है और इसमें कविता संग्रह भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, कहानी संग्रह को ही पढ़ना है। इसका भी कहानी संग्रह ही है, उसी को सिर्फ पढ़ना है। और तीसरा है कोठा निबंध, डॉक्टर BN हवलदार जी की है। दोस्तों, सोन माटी में लगभग 10 के आसपास कहानी है और आपको सारी कहानी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पहले स्पेसिफाई किया गया था कि 3 कहानी पढ़ना है, लेकिन फिर से सिलेबस को संशोधित कर दिया गया है जिसमें कहानी संग्रह सिर्फ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कहानी संग्रह में आपको सारी कहानियाँ पढ़नी है। तो दोस्तों, आज हम सोन माटी से शुरू करेंगे और इसका जो पहला कहानी है वो है वार। वार के बारे में हम लोग आज से शुरू करेंगे। ये हर एक दिन एक कहानी होगा और इस तरह से हम कहानियों को समाप्त करेंगे। फिर हम निबंध पे आएंगे और जैसे जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। दोस्तों, ये कहानी का जो शीर्षक है वो है वार। ठीक है, इसमें कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कहानी का इंट्रो बता दूं। इसमें कहानी का जो शुरुआत होती है वो लेखक बताते हैं कि आदमी का प्रकृति कैसा होता है, आदमी कैसा होता है, आदमी का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में बताया। फिर जो कहानी के जो पात्र हैं जिसका नाम है झबरू। ठीक है, झबरू नामक झबरू ठीक है, झबरू नामक एक पात्र है। उसकी उसी पर आधारित है ये कहानी। जो एक किसान है और उसका बेटा काफ़ी पढ़ने में अच्छा है, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसकी पढ़ाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है और जिस कारण से वो जो उसका मुकाम है वो हासिल कर पाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग देखते हैं। अगर ये कहानी तो अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा आपको, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लाइव आप लोगों के सामने कहानी को बताएंगे, जहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकेंगे। और अगर आपको कहानी सुनने के बाद किसी तरह का अगर डाउट होता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो क्लियर कर देंगे आपका डाउट। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लेखक कहते हैं, आदमी लस्तंगा आदमियत से हवे है, यानी
आदमी का संबंध जो है आदमियत से होता है। दस्तंगा मतलब हम बोल सकते हैं संबंध। आदमी उदार है वे तब देवता है, यानी आदमी उदार जब होता है तब वो देवता है। आर नीच है वे तब शैतान। यह आदमिक वृत्तियों है, यानी कि लेखक कहते हैं आदमी जब उदार होता है तब वो देवता है, और जब वो नीच होता है तब वो क्या है, शैतान है। और यही क्या है, आदमी का प्रकृति है, यही आदमी का वृत्ति। मकिन, मकिन का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। मकिन का शहर, का मतलब क्या, क्या शहर, क्या गांव। आज ईर्ष्या दोष काल्हा कुविचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक, यानी लेखक कहते हैं क्या शहर क्या गांव, आज ईर्ष्या दोष कलह कुविचार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। वही तनी का मतलब होता है थोड़ा, बेसी का मतलब ज़्यादा, बाढ़ मतलब आड़ा बढ़ जाना, और ठीक है। और उसके बाद लेखक आगे कहते हैं इंसानी जिंदगी, यानी इंसान की ज़िंदगी दैब रहा है, दब रहा है। अब इसके पीछे लेखक कारण बताते हैं कि इंसानी ज़िंदगी दब रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। यहाँ पे बोलते हैं एकर पाछे जे कारण है तक मुदा आज जवाज साइंस बढ़लक, यानी कि साइंस बढ़ गया है। बुद्ध आर ज्ञान उद्वालक तकर ताता तही में गाँवे रहवैया दशा में कोनो सुपुट सुतार नाय भेलक, यानी लेखक कहते हैं कि आज विज्ञान साइंस बढ़ गया है, साइंस काफ़ी आगे आ गया, 4G आ गया, 5G का ज़माना आ गया है। तो एक लेखक कहते हैं कि साइंस बढ़ गया है, बुद्धि और ज्ञान आगे हो गया है, अतवालक तकर ताता तही में, मतलब उसी के आपाधापी बोल सकते हैं आप, उसी के भागदौड़ में क्या हो गया, गांव का जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि गांव के लोग हैं, गांव के रहवैया, रहवैया मतलब जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी दशा में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। यही लेखक कहते हैं गाँवे आगू अगुवाई में देश अगुआ तक। लेखक कहते हैं कि गांव आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन मगर ठीक है, काल के कैसे, ठीक है। लेखक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि गांव आगे बढ़ने से तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन कैसे। झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के, लेखक कहते हैं कि क्या झबरू जैसा किसान का ढाढ़स यानी साहस तोड़ के, आरो नाई तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के, यानी कि यहाँ पे झबरू को इंडिकेट किया गया है, यानी कि गरीब कौन है, झबरू है। और इसका जो छुआ मतलब बेटा को बोला जाता है छुआ, ठीक है, बच्चा को बोला जाता है छुआ, यानी कि झबरू का बेटा जो है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, और उसी का पढ़ाई में रास्ता में बाधा कुछ लोग उत्पन्न करते हैं, उसी के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं लेखक। वही बोल रहे हैं कि गांव आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है, और देश आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, क्या झबरू जैसे जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, उसका साहस तोड़ के, या फिर उसके बच्चों का, उस गरीब किसान के बच्चों को पढ़ने से पढ़ने से रोक कर, ठीक है। तो आगे फिर झबरू के बारे में लेखक बताते हैं। देखिए यहाँ पे झबरू के बारे में बताया है कि झबरू कैसा है। गोटे गाँव में मतलब पूरे गांव में झबरू एक टुटपुंजा किसान रहे। झबरू कैसा किसान है, टुटपुंजा किसान है। नाई कोनो बेस नियर हार कोदार डांगर गोरू हार नाई कोनो पीठ पार। यहाँ देखिए दोस्तों, हार कोदार का मतलब हो गया, हार मतलब हो गया हल, कोदार का मतलब हो गया जो फावड़ा होता है, इससे हम लोग मिट्टी
काटते हैं। डांगर गुरु मतलब जो बैल होता है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद असगरे है जबरू, सॉरी, असगरे है झबरू मगुर करेजा सूप है। ठीक है, झबरू के बारे में बता रहे हैं कि पतला दुबला है, लेकिन उसका जो करेजा है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है। सूप है, सूप मतलब सूप काफ़ी बड़ा होता है, वही इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब भावार्थ उसका ये निकलता है कि उसका जो साहस है, साहस बड़ा है। गाँव एक किसान प्राकृतिक पहलवान है कर, लेकर कहते हैं कि जो गांव का किसान होता है वो प्रकृति का पहलवान होता है। केकर कुवैत जे औखनिक पछाड़ता, किसका साहस है जो लोगों को पछाड़ सकता है। पानी और हवा साथ देने किसान एक छाती चाकर हो जा है, यानी कहते हैं कि पानी और हवा अगर साथ दे दिया तो किसान का जो छाती है वो चौड़ा हो जाता है। और फिर बताते हैं लेखक आगे, झबरू भिनसरे उठ के हार कोदार लेके टाण बारी जाहे। सुबह सुबह भिनसरे, भिनसरे बोलते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको कोठा में भिनसारे कहा जाता है। तो भिनसारे उठता है झबरू और कहाँ जाता है, टाण बारी में वो चला जाता है अपना हार कोदार लेके। हुए बिहारी माए, यहाँ देखिए जो दूसरा पात्र है झबरू का बेटा, ये बिहारी कौन है, झबरू का बेटा है। झबरू माए कलवा पानी बैठा देह थी। यहाँ देखिए दोस्तों, कलवा, कलवा का मतलब होता है जो हम लोग खोट्ठा में कलवा बोलते हैं, दोपहर का खाना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिएगा, जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सुबह का नाश्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नाश्ता जो होता है सुबह का नाश्ता उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसी चीज़ को खोट्ठा में कहा जाता है जलपान। ये हो गया जलपान। जो दोपहर का खाना होता है उसको बोला जाता है कलवा। ठीक है, खोट्ठा में। और जो शाम का होता है, जो शाम में खाया जाता है उसको कहा जाता है बियारी, बियारी। ठीक है, जलपान, कलवा, फिर बियारी, ये खोट्ठा का शब्द है। तो आप इसे याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे दे कि यहाँ पे कलवा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उगला से डुबला तक दुयो बेगत, यानी कि बेगत मतलब दोनों व्यक्ति, बारी झारी औजरायल रहे हथ, मतलब बारी में ही वो लोग काम करते रहते, उसी में व्यस्त रहते हैं। उसके बारे में बताएं। घाम चुआई रहल हथ, मतलब पसीना बहा रहे हैं। मुदा कीले, अब दोनों व्यक्ति यानी कि बिहारी माँ और बिहारी के पिता यानी झबरू, दोनों व्यक्ति जो हैं बारी में, बारी झारी जैसे हम लोग बोलते हैं गाड़ी घोड़ा, तो उस तरह से वर्ड को यूज़ किया गया है बारी झारी में। वज्रायल रहे यानी कि वहीं पे व्यस्त रहते हैं। तो किस लिए, घाम चुआ रहे हैं मतलब पसीना बहा रहे हैं, किस लिए, तो इन्होंने बताया कारण, बिहारिक पढ़ावे खातिर, पढ़ावे खातिर, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारिक आजी, आजी मतलब दादी, जियो हल्थी तकने हैं आशीष देले हलिक, मतलब जब बिहारी की दादी जीवित थी उसी समय बिहारी को आशीष दी थी कि झबरुक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। यानी कि झबरुक और उसकी जो वाइफ है वो दोनों काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपने बेटा यानी बिहारी को पढ़ाने के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए। और लेखक कहते हैं, बताते हैं उनके बारे में कि जब झबरू की माँ यानी कि बिहारी की दादी जीवित थी तब उन्होंने आशीष दिया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि झबरू का जो बेटा है बिहारी एक दिन क्या बनेगा, पुलिस इंस्पेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा,
हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि बिहारी को उसकी दादी ने क्या आशीष दिया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा वकील, वकील दे देगा, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, ठीक है, या जज, इस तरह करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि क्या क्या उसका होगा आंसर। ठीक है, तो आप इस सब ध्यान से, हालांकि मैं अंत में आपको एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे पे चलते हैं कहानी के। देखिए यहाँ पे आगे कहानी है। झबरू झबरू परिवार खाट रहे, मोट 5 गो बैगैत। झबरू का परिवार क्या है, छोटा है। खाट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, मोट 5 गो बैगैत, कितने लोग हैं उसके परिवार में, 5 लोग हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, कितने लोग हैं, 5 लोग। दुइयो परानी आपने, यानी कि झबरू और उसकी वाइफ, एक बिहारी और दियो बेटी। तो झबरू के परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। एक झबरू खुद, उसकी वाइफ 2, उसका एक बेटा बिहारी, और बिहारी की 2 बहन है जिसका नाम क्या है, पर्वतिया और सुनिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितने पात्र हो गए, अभी तक 5 लोग हो गए। झबरू, उसकी वाइफ, बिहारी, पर्वतिया और सुनिया। गाँव एक पुरुष बाटे, छोट करे घार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि झबरू का घर कहाँ पे, किस दिशा में था गांव का। तो किधर है, पूर्व, मतलब पूरब की ओर। पूर्व पहटे, छोटगरे घार, घार के ओसरा में जुआट टांगे की जगह। ओसरा का अर्थ होता है दोस्तों, इसका 2-3 मीनिंग निकालते हैं कोठा में। कहीं कहीं ओसरा का मतलब जो बरामदा होता है उसको कहा जाता है, और कह सकते हैं कि जो मेन गेट होता है उस घुसने के साथ ही जो जगह होता है उसको ओसरा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे अक्सर लोग क्या गांव में क्या करते हैं, ओसरा में लोग बैठते हैं। ठीक है, वहाँ पे बैठते हैं खाली समय में, वहाँ पे लोग ओसरा में ही बैठते हैं। तो उसके बारे में उसको ओसरा कहा गया है। तो ओसरा में क्या रहता है, जुआट। जुआट यानी कि हल में, आप लोग जानते ही होंगे जुआट के बारे में। जुआट टांगे की जगह, घारे के पिछवाड़ में 2 कट्ठा बारी। घर के पिछवाड़े में, यानी कि घर के पीछे क्या है, कितना उनका बारी कितना है, 2 कट्ठा। साब हेलक झबरुक अपन दुनिया। ई साब हेलक झबरुक अपन दुनिया, मतलब झबरू का यही दुनिया है। तो क्या क्या चीज़ है, छोटा परिवार है, 5 लोग हैं, एक बेटा 2 बेटी, पर्वतिया सुनिया, एक बेटा बिहारी, छोटा घर है, गांव के पूर्व दिशा में है, और जो घर का ओसरा है वहाँ पे जुआट टांगने का जगह है, और घर के पीछे जो है 2 कट्ठा का जमीन है। बस इतना छोटा सा उसका दुनिया है। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले, 2 गो बच्चर है गेल, मुदा पैसा दुखे नाई तो कॉलेजे नाव लिखावे पारे, और नाई कोनो नौकरियों खातिर कूदाकूदी करे पारे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि झबरू जो है वो इतना गरीब है कि बिहारी जो उसका बेटा है उसको मैट्रिक पास किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन पैसे के अभाव में ना तो वो कॉलेज में अपना एडमिशन करा पाया है, नाम लिखा पाया है, और ना ही किसी नौकरी के लिए भाग दौड़ कर पाया, क्योंकि सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए। झबरुक मड़े मुड़े एक फिकिर रहे, शौचालक अउरी अघन के आरू बेच के बिहारी के नाम कॉलेजे लिखाई देवई। झबरू सोचा था कि इस बार जो अघन है, आरू जो खेती करते हैं, आरू बेच के कॉलेज में नाम लिखा देगा, लेकिन
रीन महाजन तो लागले हत, ऐसा वो सोचा था कि रीन महाजन तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन इस बार जो है कॉलेज में उसका नाम लिखवा देंगे। कूड़ा मार्ग से गुजरो कर ले, मगुर जे तिहा करे ही से दैव नाय राखे देहे। हाँ, अब बिहारियों कोनो चेंगा न खई। 18 बरिस के हो गेलक। बिहारी कितना साल का हो गया? 18 साल का हो गया। एक दिन झबरू बिहारी अउरी बैसाख देख के हंकाय कहलई। एक दिन क्या हुआ कि झबरू बिहारी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, बेटा बैसा से काम नाय, हिंदे हुंदे रिरकले काम नाय चले बेटा। तनी कुन मतलब थोड़ा सा टरो टिसनी कर ले, चाय पकौड़ी भर जुगाड़ हो जेतलो। बिहारी को झबरू बोलते हैं कि बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर उधर घूमने से काम नहीं चलेगा। रिरकले मतलब होता नहीं इधर उधर पट्टा में रिरकले खाया था, जो इधर उधर घूमते रहता है, वही बता रहे हैं कि रिरकले काम ना चलतो। तनिकुन टरो टिसनी कर ले मतलब अगर ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाएगा तो चाय पकौड़ी भर जो है जुगाड़ हो जाएगा, उसी के बारे में बता रहे हैं। अक्सर आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि झबरू कैसे बोल रहे होंगे और बिहारी कैसे सुन रहा होगा चीज़ों को। तखनी मतलब उसी समय बिहारिक मूड तनी हैट हो गेल, यानी कि जब ये सब गार्जियन बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर झुक ही जाता है। तो बिहारी का भी जो है मुंडी नीचे हो झुक गया। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जतलक आर कोनो बाबू घरे आर नहीं तो कोनो होटले मजूरी करतक। अब मनी मन बिहारी सोच रहा है कि रांची भाग जाते और कुछ नहीं तो किसी के बाबू के घर में काम करते या फिर कोई होटल में मजदूरी करते। यह सोचे मांझे ऐसा सोच ही रहा था कि माए कहलथिन, बेटा यानी कि झबरू की माँ बोलती है, बेटा तो किले एते महसूस कर ले है, सोच मत बेटा, माँ तो आखिर माँ ही होती है, माँ का प्यार अलग ही होता है। तो माँ उसको सांत्वना देती है कि बेटा तुम सोचो मत, हम अपन हाड़ू बेच के तोर नाव कॉलेज लिखाए देबो। वो बोलती है माँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माँ का प्यार आप महसूस कर सकते हैं कि जब बेटा चिंता करता है तो माँ उसको प्यार से बोलती है कि बेटा तुम सोचो नहीं, सोच मत, हम अपना हाड़ मांस भी बेच के तुम्हारा नाम जो है कॉलेज में लिखवा देंगे, ठीक है। हम अपन हाड़ो बेच के तो नाम कॉलेज लिखाई देबो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अबरी बच्चा झबरू किस्मत चमचमाए लागल। इस बार क्या हुआ, झबरू किस्मत जो है चमचमा गया। आरू ऐसन उपजल की गोटे परिवार के मन अहुलासे भर गेलक। बिहारी तो आरो अहुलासे आघा गेलक, यानी कि आरू का जो खेती वो लोग करते थे वो काफ़ी पैदावार अच्छी हुई तो सब खुशी हो गए ज़्यादा। मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्षा कारण हाई चाहे तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हवे हल। दोस्तों ऐसा कहा आप लोग देखते ही होंगे, गांव में अक्सर होता है कि एक की तरक्की दूसरे पड़ोसी नहीं देख पाते। वही आज झबरू के साथ भी हुआ। झबरू की बढ़ोतरी देखकर उसके गांव वाले जो हैं कुछ लोग उसकी तरक्की को नहीं देख पाते और उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। कहलो हथी माछी खोजे घाव। देखिए यहाँ पे एक मुहावरा लिखा है, माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, यानी कि जो दुश्मन होता है वो दाव खोजता है। एक जमाना है तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाई गावे हलत, और शिक्षा पर ध्यान दे हलत। एक जमाना था जब घर घर में
वेद रामायण पुराण का चौपाई गाया जाता था और उसका शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज कहाँ गांव में वो मिलता, आज कहाँ वो गांव में मिलेगा। हाँ, दो चार गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर लेकर कर दें कि हाँ, दो चार गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जाता। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे मिल जैतो जे सबके कामे रहन गरीब के फंसाए के आपन उल्लू सीधा करना। मतलब कुछ लोग ऐसा गांव में है जो गरीब को अपन जाल में फंसा के अपना उल्लू सीधा करेंगे। झबरू गाँवों आज एकरी से बाँचल न किया, और यही चीज़ झबरू के गांव में भी हो रहा है और वो भी वहाँ पे बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छवाक छठी में हजामत बनवे हेल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, झबरू के बारे में बताया कि झबरू का पेशा क्या है। वो नाई का काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किसान के साथ साथ वो क्या है, नाई है। तभी तो वो जो तिलका कुम्हार है उसका जो छुआ है, उसका बच्चा का छठियारी हो रहा है वहाँ पे। कहाँ क्या करने गया, वो हजामत करने के लिए गया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि झबरू जो है वो किसान के साथ साथ क्या है, नाई है। उसका पेशा क्या है, नाई का काम करना। और एक अगला जो कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे पात्र, वो है तिलका कुम्हार। तखनेह गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलत। गणेश बाबू और महेश बाबू एक दो नए कैरेक्टर और आ गए हैं कहानी में। और ये लोग जो है उस समय आए। अवरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल दलक। वो दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन, गणेश बाबू और महेश बाबू बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कि इस बार जो है झबरू किस्मत बदल दलक। झबरू झबरू को बोलते हैं आप झबरू ना मकिन झबरू बाबू बन गेलक। देखिए अब व्यंग कर रहे हैं एक झबरू के ऊपर कि अब झबरू झबरू नहीं है, ये झबरू बाबू बन गया है। ठीक है, कि झबरू गलती कहियो कि झबरू को बोलते हैं कि झबरू गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। गणेश पूछ ले रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं गणेश। झबरू कहलक नाय हो गनुदा, गणेश को बोलते हैं। ठीक है, ई तरह कीले कहले हम तो एक गिर पड़ता किसान ही आर किसाने रहब हमरा तारा जोतहे रहब के छड़ाइत हमरा हार ठलय से। अब झबरू को जब वो लोग व्यंग कर रहे हैं तो झबरू बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो एक किसानी है और किसान हर जोतने का मेरा काम है और हम हर ही जोतेंगे और हमको हर जोतने से, हर ठेलने से छोड़। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए के छोड़ा, मतलब हमको हर जोतने से कौन छोड़ा सकता है। आगे नाय झबरू तो किस्मत वाला है। अब उसको थोड़ा सा हवा दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, उसको अब आगे बिहारी जैसन सुपुत बेटा बोल रहे हैं, बिहारी जैसन सुपट बेटा हर हर ने पट पट सीधा और पढ़ो में तेज। और हर पट पट भी है और पढ़ने में भी तेज है। ऐसन छुआ गोटे गाँव में नाई, उसको थोड़ा फुला रहे हैं। दुइयो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे। अब दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं गणेश और महेश कि जैसे लग रहा है कि झबरू जो है पूरा अनारी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये चुटकी नाई समझे पा रहे, तो सोच रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते हैं कहल कई।
मतलब उसका जो है गणेश बाबू जो है उसका पेट निकला हुआ है, और आप देखते होंगे जो पेट को हाथ से ये करता है लोग, तो उसी तरह क्या है जो सरसों तेल, करवा तेल यानी कि सरसों तेल पेट में मलते हुए लगाते हुए बोलते हैं, वो गणेश बोलता है, गणेश बाबू झबरू तो धान खेत बेची बेची बिहारी मैट्रिक पास करावले मुदा की पढ़ले। अब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो मैट्रिक पास करा दिया बिहारी का, लेकिन क्या पाया, ई धंधा रहले तो भीख मंगा हो जीवे। तो उसको नीचे गिरा रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि तुम इस तरह का धंधा करोगे तो क्या होगा, भीख मंगा हो जाएगा तुम। गोठा घीव सुखवले की है तक, ठीक है, आरो आगू ले पढ़ ले घरे खपरा बिक जितो। अब बोल रहे हैं अगर आगे उसको पढ़ाएगा तो घर का जो खपरा है वो भी बिक जाएगा, ठीक है। आजकल नको नरो नौकरियों कोनो ठेकान नहीं जे पढ़ला के बादे टटका नौकरी पकड़ लेता हूँ। अब बोल रहे हैं कि अब तो नौकरी इतना आसान नहीं है कि पढ़ने के बाद उसको नौकरी, टटका मतलब पक्का नौकरी मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बताएं, हमरी जाइन रहल ही कि तोर छोड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है। हम बता रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो साइंस में बेसी ज़्यादा मन लगा रहा है, मुदा साइंस आगू जाए के आरो सकत हो जाए, टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे। अब देखिए एक जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारे गांव में होता है, हम काफ़ी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने गांव में, अपने आसपास में, कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको किस तरह से लोग गिराने की कोशिश करते हैं कि वो अपना साहस छोड़ दे, अब पढ़ने के लिए छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे उसको कमज़ोर किया जा रहा है कि साइंस जो है वो और आगे जाके सख्त हो जाता है, और ये साइंस जो है टुटपुंजिया यानी कि छोटे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बनहत, क्या इंजीनियर डॉक्टर क्या कौड़ी में बनहत, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए तो एक कमाई वाला आर सब बटोइया खाए वाला। अब उसको बोल रहे हैं कि इसके लाखों लाख पैसा चाहिए और तुम तो अकेले कमाने वाला है, बाकी सब बैठ के खाने वाला है, तो तुम कहाँ से सकेगा। अब आगे बोलता है, यदि बिहारी तनी दू चार पैसा मदद करो पातो तब तोर अन्न आने खेते सेले बिहारी कोनो दौरी दुकाने लगा दी। अब उसको बोल रहे हैं कि बिहारी को किसी दुकान में काम करने के लिए दो ताकि तुम्हारा कुछ दो पैसा का मदद हो जाए, हमरी नाई चाहिए कि तो तंगहाल हो जाओ। तो बोल रहे हैं कि तुम बिहारी को इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि उसको पढ़ाओ नहीं, तुम जो है अब उसको किसी दुकान में काम कराने के लिए भेज दो, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, झबरू हजामत मनवल पूरा हो गया। अब ये सब बात चर्चा चल रहा था जब झबरू जो है हजामत कर रहा था। अब हजामत बनाया हुआ उसका पूरा हो गया, खटैला से उठल, मतलब खटिया में से उठा, करवा तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक, यानी कि करवा तेल का जो ये वो लेके थापी लेके, तब थपाना होता है थापी मतलब ले लिया और अपना जो रास्ता में चल दिया। दिन भर काम करत करत थकल फजाल झबरू साँझ बेरा खटैला लाइन के बोर गाछे छाहर तरे, मतलब जब दिन भर काम कर लिया थक हार गया तब फिर क्या किया, वो खटिया लेके बोर गाछ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि झबरू कहाँ पे सोया हुआ था, तो बोर गाछ, ठीक है, बरगद का पेड़ है, उसका जो छांव है उसके नीचे, ठीक है, वहाँ पे जाके झबरू जो है सो गया। यहाँ देखिए, बोर गाछे छाहर तरे बिछवाला
हुए ओंगारी ओगारी करे आज बुधना। देखिए एक नया कैरेक्टर आ गया बुधना। जेकर बारी झबरू खेत से सटल है, मतलब झबरू का जो बारी है वो बुधना के बारी से सटा हुआ है, ठीक है, सटल रहे। राम सलाम झलक फिन डाढ़े खोसलत खैनी चुनौती निकालना। अब जो डाढ़ा यानी कि कमर में खोसा हुआ गया था खैनी रखने का एक जो चुनटी होता है उसको निकाला। एकरे मध्य बुधन से राय सलाह लिए नीति से झबरू टोकलक। झबरू उसको बोलता है खैनी, एक तरफ से खैनी भी बन रहा है और उधर से बातचीत शुरू हो गया। इसमें अब बुधना को बोल रहा है, झबरू बुधना को बोल रहा है, एहो बुधना एहो बुधन बिहारिक नाव कॉलेजे लिखवैले सोचले हेलू हिंदे दूगो बेटियों छवा हाथ बिहा शादी करे में कुछ जोगाड़ो चाहिए। तखने बुधन कहले हेल तो यदि बिहारिक नाव कॉलेजे लिखाए देवी तो सोनाले सुगंध है तो काहे कि आज जे बुनबे से कायल काटबे। देखिए दोस्तों समाज में दो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे, कुछ लोग आपको पीछे खींचने की सलाह देंगे। तो यहाँ पे जो इससे पहले जो था गणेश और महेश बाबू, वो दोनों जो है नकारात्मक यानी कि झबरू को पीछे खींचने का बुद्धि दे रहे थे, पीछे खींचने का सलाह दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो बुधना है वो बुधना बता रहे हैं कि आज तुम जो बोओगे सो तुम कल काटोगे। और वो बता रहे हैं कि अगर बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा दोगे तो क्या होगा, वो सोनाले सुगंध है तक यानी कि बहुत अच्छा होता, सोने में सुहागा होगा, इस बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं, वही बुधना बताते हैं बिहारिक जोड़ी पारी छवा दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जात हुए असगरे छटाई के बिहारी रह गेले। यानी ये बता रहे हैं कि जो उसके दोस्त थे दिनेश प्रेम बिरजू ये सब कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन बिहारी अकेला है जो नहीं जा पाया क्योंकि इसका नाम नहीं लिखाया गया था। गवाती मैया कृपा है तक तब जरूरे लिखाई जीते। देखिए गवाती में एक देवी का रूप बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि उसकी कृपा होगी तो नाम जरूर लिखा जाएगा। झबरू तेनी देरी घूम रहल बादे कहलक। अब ये सब बात अभी तक बुधना बोल रहा था, अब झबरू सुन रहा था बात को। अब सुनते कुछ देर वो चुपचाप रहा, फिर वो बोला हारे बुधन काल हमर छौड़ा घरे हालत देखी के कपैस के कांदे हेल मगर हम ढाढ़स दिलिए बेटा धौर बांध आदमी सदो अपन ऊपर। कल जो है उसको बताता है बुधना को अपने बेटा के बारे में बता रहा है कि वो कल जो है वो सिसक के रो रहा था। कपैस के मतलब हो गया इसका सिसक के, ठीक है, कपैस का मतलब सिसक के। अब उसको ढाढ़स दिया, विश्वास करे चाहिए हमरिन की एक अक्षर से भेंट नखे मुदा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोख कहलो गेल है संतोख के डायरे मेवा पर है। मतलब संतोष के गाछ में जो है मेवा फरता है, उसके बारे में बोला गया है कि डायरे मतलब डार, ठीक है। संतोष जो बोलता जाता है उसको संतोख लिखा गया है, ठीक है। बात फेर के कहला हाँ बुधन भाई यह महीना जाए के ओकर नाम कॉलेजे लिखाई दे यह बतिया चितिया में रात बाड़े लगलक। मतलब यही बातचीत में जो है बोर गाछ के नीचे था, अब क्या हो गया रात थोड़ा बढ़ने लगा। दुयो आपन बियारी, देखिए दोस्तों अभी मैंने आप लोग को बताया था कलवा जो है जलपान सुबह को बोला जाता है, कलवा दोपहर को बोला जाता है और बिहारी जो है शाम का खाना को बोला जाता है। और बिहारी खा लिया और
फाटल नेदरा दिशाई के पटाई गेला। अब दोनों क्या है, सूत गया, सो गया दोनों। भला पुरवैया सिर हिरी नींद उगते देरी नाय, मुदा किसान एक नींद अधकचिए रहे हैं। कहा गया यहाँ पे कि जो किसान होता है उसका नींद जो है अधकचिया ही रहता है, मतलब कच्चा ही रहता है, वो सो नहीं पाता है अच्छा से, मतलब तुरंत उठ जाता है। ध्यान रहे लागल फसिल पर, मतलब उसका ध्यान रहता है फसल के ऊपर, इसीलिए वो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं। सुअर तुअरिक डर सेले अपनो हो हारियो दे तक, मतलब कभी बीच बीच में उठ के सुअर उअर कहीं आ ना जाए, और इसलिए उन लोग को भगाने के लिए आवाज़ देते रहता है। चार नींद सुतला के बादे मुर्गा बांग देलक, यानी कुछ देर सोया है, अब सुबह ही होने वाला है और मुर्गा बांगने का समय हो गया, और मुर्गा ने क्या किया, बांग दे दिया। झबरू उठल, झबरू उठता है, फरसा कांधे लेके घार दने डिहर गेल, यानी कि फरसा अपने कान में लेता है और फिर अपना जो घर है और घर की दिशा में वो चल देता है। किले की, किले की का मतलब होता है, किले मतलब होता है क्यों और की, ठीक है। किले की का मतलब हो गया क्योंकि। किले की ओकरा तो मेलानो खोलेक रहे, वो जल्दी उठ के क्यों चला जाता है, क्योंकि उसको मेलान खोलना रहता है। मेलान का अर्थ होता है कि जो बैल है उसका, झबरू का बैल है, बैल को सुबह किसान जो है खोल के उसको चरने के लिए छोड़ता है, तो उसको मेलान खोलना रहता है, इसलिए वो उठ के चला जाता है। आज पश्चिम पहट मेलान खोलल रहे, यानी कि पश्चिम पहट मतलब पश्चिम दिशा की ओर जो है, पश्चिम दिशा की ओर आज उसने जो है मेलान को खोला है, यानी कि उधर चरने के लिए भेज दिया। चराउत रहे बेसे मुदा ओहने रहे गणेश बाबू धन खेती, उधर तो अच्छा से चरता है, लेकिन उधर जो गणेश बाबू है उसका क्या है, वहाँ पे एक धान खेती वहाँ पे है, जिसमें अभी गेहूं का सीजन है, तो गेहूं लगा हुआ है। गेहूं कर सीजन रहे हरी हरी गूंज मारे, यानी कि हरा भरा है और गेहूं का खेती है। जिस दिशा में उसने मेलान को खोला है उसी दिशा में उसका खेती है गणेश बाबू का। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव एक मानीन आदमी रहत, गांव का क्या है वो मानीन आदमी, यानी कि लोग सबको उसको जानते हैं, काफ़ी लोग उसको मानते हैं, ठीक है। सगरे से भरल पुरल, दोनों जो है काफ़ी भरल पुरल है, काफ़ी पैसे के मामले में अच्छे हैं। पुराना बीए मकीन रहत घुरपेंच, ठीक है, उसने बीए किया है। दूसरे बाढ़ देखनहार नाय, ये दोनों जो है दूसरे का बाढ़, यानी कि बाढ़ यानी कि बोल सकते हैं किसी के दूसरे का जो समृद्धि होता है, वृद्धि होता है, किसी की बढ़ोतरी को वो देख नहीं पाते और दूसरे का चाहते हैं किस तरह से हम उसे गिराएं, ठीक है, मतलब दूसरे की तरक्की वो देख नहीं पाते। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है। बीरू एक कैरेक्टर है, बीरू बीड़ साहूकार के बेटा, और बीरू कौन है, बीड़ साहूकार का बेटा है। तीनियों कते कते फंसाए के, ठीक है, यानी कि तीनों ने कितने कितने लोगों को फंसाया। आगे देखते हैं, तीनियों कते कते फंसाए के एक, तीनियों कते कते के फंसाए के एक के चार बनवत बुलत, यानी वो लोग क्या करते हैं, तीनों मिलके कितने लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर एक के बदले चार उससे वसूली करते हैं। पॉलिटिक्स गाँव एक रंग उड़ाए दे है, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो गांव का रंग उड़ा देता है, इसी को पॉलिटिक्स लिखा गया है। नरक बन जाए गाँव एक जिंदगी, और इससे क्या होता है, गांव का जो जिंदगी है वो नरक बन जाता है, क्योंकि जिस गांव में, लेखक ऐसा मानते हैं, जिस गांव में पॉलिटिक्स होगा तो फिर वो गांव नरक बन जाएगा।
क्योंकि एक दूसरे की लोग ईर्ष्या करते हैं। ठीक है। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलक, यानी कि दूसरा दिन भी जो है झबरू पश्चिम दिशा में अपना मेलान को यानी कि अपना बैल को खोलता है। गणेश बाबू डगैत डगैत आय के झबरू से रागाय कहलय। ठीक है, यानी कि अब गणेश बाबू उसके पास आते हैं झबरू के पास, और झबरू को गुस्सा से बोलता है। क्या बोलता है? झबरू तोय तनी संभार के मेलान खोलल कर, तोर बरदा। देखिए बरदा का यहाँ पे है, जो बैल होता है जिसको हल चलाने में काम में लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बरद। ठीक है, कोट्टा में। तो वही हुआ, तोर बरदा काइल खोर हमर गहूम खाए गेलो। ठीक है, उसको झबरू को बोलता है गणेश बाबू की तुम्हारा जो बरद है, तुम्हारा जो बैल है, वो मेरा गहूम को जो खाया था। तभी नाय चेतले, उसको चेतावनी दे रहा है, नाय चेतले कांजी हाउस ढुकाई देवो। ठीक है, वो बोलता है कि कांजी हाउस जो है तुम्हारा, अगर तुम नहीं चेता तो तुम्हारा बैल को, तुम्हारा बरद जो है उसको कांजी हाउस में घुसा देंगे। आर एक के 4 लेवो, और क्या बोल रहा है? एक के बदले 4 लेंगे तुमसे हम। झबरू कहलाई, नाय गनुदा हमार डांगर एते चोर न खा। ठीक है, अब झबरू बोल रहे हैं कि नहीं गनुदा, ऐसा बात ना है, हमार डांगर तो एते चोर ना है लागे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एते चोर न खा, काल हम आपने हैं मेलान खोले हेलू से ले तनी बूझ समझ के बात कर। अब ये भी अपना शान दिखा रहे हैं कि नहीं, हम तो अपने खुद से खोल लेते हैं, कैसे बिना मतलब का आप हमको जो है दोष दे रहे हैं। कल तो हम खुद अपना मेलान खोलने गए थे। वही बोल रहे हैं कि कायल हम आपने है मेलान खोल ले हेलू सेले तनी बूझ समझ के बात कर। हम लोग भी ऐसा बोलते हैं, अगर बिना मतलब का कोई आपको दोष दे तो आप भी ऐसा बोलेंगे, हर कोई बोलेगा। गणेश बाबू एकदमे ढड़सल, मुंह मत लगाओ नहीं तो बेकार हाई जीताओ। ठीक है, अब वो भी पूरा गुस्सा से और उसको बोल रहा है गणेश बाबू झबरू को कि मुंह मत लगाओ तुम, नहीं तो बेकार हो जाएगा। फिर आगे है दोसर दिन, अगला दिन क्या हुआ? दूसरा दिन बीरू और महेश बाबू काने ई खबर मिल गेल। अब तो वो लोग पूरा मजा ले रहे हैं, जो बीरू है और महेश बाबू दोनों के कान में खबर मिल गया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। अब देखिए, औखनिक छाती तो ऊंचा हो गलन। ठीक है, अब उन लोग को छाती क्या, खुशी से वो लोग पूरा झूम रहे हैं एकदम, छाती उन लोग को चौड़ा हो गया, कह रहे अब तो मज़ा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग मज़ा लेंगे इसका। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एगो मछली और उफर के परल औखनिक जाल पर। ठीक है, एगो और उन लोग को मछली मिल गया है। फिर क्या, फिर का मतलब हो गया कि फिर क्या, मतलब अब क्या होगा? अब तो बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू गोहाइल से डांगर खोल गणेश बाबू गेहूं खेते हाँक देलथिन। तो क्या हुआ, महेश बाबू और जो बीरू है वो अधरतिये मतलब आधी रात को ही उठ के झबरू के गोहाल में जाते हैं। गोहाल यहाँ पे है जहाँ पे गाय बैल को बांधा जाता है, जहाँ पे रखा जाता है उसको गोहाल बोला जाता है, गोहाई। ठीक है, वहाँ से क्या क्या उसके डांगर को, उसके बैल को क्या करता है, गणेश बाबू के खेत जहाँ पे है गेहूं का खेत, वहाँ पे ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, बिहान भेले गणेश बाबू खबर देल थी। और ये देखिए कितना मज़ा ले रहे हैं, किस तरह के इस तरह के लोग होते हैं गाँव में, और आपको देखने भी मिल जाएंगे, दूसरे का मज़ा लेने में आगे रहते। ठीक है ना, तो वही काम ये गणेश बाबू और जो बीरू है कर रहे हैं। क्या क्या खुद उसका जो मेलान है, उसका जो डांगर है, उसको गेहूं के खेत में छोड़ देते हैं, और फिर वो खुद जाके खबर भी देते हैं। ठीक है, बीरू और महेश, ठीक है, किसके खेत में? गणेश के खेत में। अब खबर भी दे दिए गणेश बाबू को, सॉरी बिहान गणेश बाबू, ठीक है,
अब बने गणेश बाबू को खबर दे देते हैं। गणेश तो दाव खोजलहे बुले हेल, और उधर गणेश भी तैयार था कि किस तरह से हमको मौका मिले जो हम झबरू को मजा चखाएं। मिल गेलक बेस दाव, अब उसको अच्छा दाव मिल गया। अपन खेते कूदा कूदी गेलक, मतलब दौड़ते भागते गया अपना खेत में। कौन गया? गणेश बाबू। आज चरल देखी के मुड़े हाथ धरी लेलक, मतलब चरता हुआ खेत देख के अपना माथा में हाथ ले लिया और क्या बोला? हाय रे गहूम, झबरुक बरद गेहूं खाए के आघाय बैसल हत। अब क्या है, उधर झबरू का बैल जो है एकदम खा के पेट भर गया है, आराम से पगुरा रहा है बैठ के, ठीक है। औने झबरू, अब उधर झबरू क्या है, उठल तो बेरा सरे, अब थोड़ा लेट से उठा झबरू, तो आगे क्या हो रहा है, अब झबरू जैसे उठता है तो फिर अपना गुहाल में जाता है, क्योंकि उसको खोलना है उसको सुबह। तो गुहाल गेल मुदा, जैसे वहाँ पे जाता है, लेकिन मुदा मतलब लेकिन, हुआ बरद नदारद, मतलब वहाँ पे तो बरद है ही नहीं। टुकुर टुकुर देखे लागल, अब वो क्या है, टुकुर टुकुर देखे लागल, बेचारा चले लागल ओहने जने रोजे जाहेला। और उसी दिशा में जाता है वो, जिस दिशा में रोज जाता है, रोज अपना मैलान को खोलता है, अपना बरद को खोलता है। एक डेग ऐसन उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जाए रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक का दूरदर्शिता देखिए, और जो लेखक किस तरह से कहानी को बता रहे हैं, कि एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया है, उदाहरण जो लिया है, कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया है। विधवा, एक विधवा, और वो भी कैसा विधवा, जो अनाथ है, ठीक है, और वो कहाँ जा रही? थाना फरियाद लेने। अब जानते हैं कि वो सिचुएशन क्या होता होगा, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिया, बस उसी प्रकार, मतलब पूरा थकी हारी और जो किसी तरह से कोई आशा नहीं, कोई सहारा नहीं, उस तरह से, और उसी प्रकार से उसको कंपेयर करके लेखक ने बताया, झबरू को कंपेयर किया उससे, और उसी प्रकार जो है झबरू धीरे धीरे अब उस दिशा में जा रहा है। गणेश बाबू खेते आटते मातर झबरू हाय मुँह काठ बन गेल। अब जैसे ही गणेश बाबू के खेत पर पहुंचता है झबरू, अब वो देख के सारा माजरा देख के वो काठ बन जाता है, मतलब मुंह काठ बन गेल। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जहाँ के बाद हम मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलता है, मतलब पूरा चुपचाप, इस स्थिति को बोला जाता है कोठा में काठ बन गेल, मुंह में अब कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ मुंह से बात। आगे, गणेशक मुँहे आग बरसा। अब गणेश उधर पूरा आग बबूला हुआ है, मारे ले दौड़ल। अब ऐसे वो मारने के लिए उसके ऊपर दौड़ गया वो, कौन? गणेश बाबू। ऐसन जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़े है, और इस तरह से वो मारने के लिए उसको दौड़ा है, जैसे एक भूखा बाघ अपने शिकार को मारने के लिए दौड़ता है। झबरुआ, और क्या बोलता है झबरुआ, तो हमर गेहूँ सदे सदे चटाई दिले। अब पूरा चटा दिया, मतलब पूरा खिला दिया, आज तो एकदमे उड़ा दिले। बेचारा झबरू माटिक मेढ़ बन ठाड़ रहे। अब माटिक मेढ़ मतलब क्या? माटिक मेढ़ क्या है, वो ना हिलेगा ना डुलेगा, किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसी प्रकार झबरू वहाँ पे बेचारा माटिक मेढ़ बन गया, और न हिल डुल रहा है, पूरा सीधा खड़ा है चुपचाप। हजार गो गायर सुनलक, और हजारों गाली दिया गणेश झबरू को। आर तो आर अपन बरद के कसाय नियर ढड़वत देखी, आँखी में लोर लाइन झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल। और झबरू का जो बरद था उसको गणेश बाबू के द्वारा काफ़ी मारा पीटा गया, और उसके आंखों के सामने मारा जा रहा था, जिस कारण से बेचारा अंदर ही अंदर सिसकी ले लेके सिसक सिसक के रोने लगा, ठीक है। बरद आब कांजी हाउस के चौखट पर, ठीक है। कांजी हाउस यहाँ पे दोस्तों एक ये क्या है, जहाँ पे पंचायत बैठता है, ठीक है, तो कांजी हाउस एक नाम दिया गया है। तो वहाँ पे जब पहुँचा, मतलब कोई
झगड़ा हुआ या कुछ हुआ तो वहाँ पे जाके ये हुआ, पहुँचा दिया जाता था। ठीक है, तो कांजी हाउस के चौखट पर गया, झबरू पर पंचायतों केस कर दिलक। ठीक है, अब कांजी हाउस जाने के बाद क्या हुआ, फिर झबरू पर जो है पंचायत में भी केस कर दिया गया। उन्हें झबरू घारे एक मिनट, उन्हें झबरूक घरे, अब उधर क्या है, झबरू के घरे हालत दिनों दिन खराब होवे लागलक। झबरू के घर में क्या है, दिनों दिन जो है हालत सबका क्या है, खराब हो रहा है। बिहारिक सपना खाटी सपना बन रहल गेल रह गेल, मतलब बिहारी का सपना क्या था, कॉलेज में नाम लिखाने का, वो तो हो नहीं पाया अभी तक। तो वो भी सपना जो है अभी उसका पूरा नहीं बना। मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू मांझा मांझी रही कि ओखनिक मैदे पंचायते की व्यवस्था करा देलक। अब कुछ दिन बीत गया तो फिर बीरू जो है, जो साहूकार का बेटा था, वो बीरू क्या किया, दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए पंचायत का व्यवस्था कर दिया। दियो दने से वाहवाही लूटे ले। अब ये पंचायती झगड़ा भी खुद लड़ाया, पंचायती भी खुद कराया, और दोनों किस लिए, क्योंकि वाहवाही लूटने के लिए दोनों तरफ से। ठीक है, दियो दने से वाहवाही लूटे ले, मनेक सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे पारे। उसके बाद पंचायत करावे और झबरूक निसाफ दियावे में 20 गो रुपया झबरू से घूसो लेलक। अब देखिए ये जो है, इस कितना मतलब इसका जो सोच है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का इंसान है वो बीरू। और आपको अपने आसपास में भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो अपना लाभ लेने के लिए दूसरे दो लोगों के बीच में लड़ाई भी कराते हैं और दोनों तरफ से मध्यस्थता भी कराते हैं और उसके बीच में जो है पैसे भी खाते हैं। काफ़ी लोग आपको देखने मिल जाएंगे इस तरह के। काफ़ी जीवंत है ये कहानी, आपको प्रासंगिक है आज भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब क्या हुआ, 20 रुपया कितना लिया। अब देखिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि झबरू से बीरू ने कितना रुपया लिया था पंचायती कराने के दौरान। ठीक है, तो पंचायती कराने के लिए कितना लिया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसको 20 रुपया उससे क्या लिया, घूस लिया। घूर एतवार यानी कि अगले एतवार, अगले रविवार गाँव हेठ टोले बोर गाछे छाऊ तारे पंचायत बैसल। अब अगले रविवार को क्या हुआ, गांव का जो हेठ टोला है, नीचे टोला है, वहाँ पे बोर गाछ के नीचे पंचायत बैठा। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि कहाँ पे पंचायत, अगर पूछ देंगे पंचायत कहाँ पे बैठा था तो किस गाछ के नीचे बैठा था, वहाँ दे देगा बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, आम के नीचे, ठीक है, कटहल के पेड़ के नीचे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बरगद का पेड़ यानी बोर गाछ, उसके नीचे पंचायत बैठा था। पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश। अब देखिए कहानी में कितना इंटरेस्टिंग, जिसने मतलब कह सकते हैं कि चोर भी वही, पुलिस भी वही और जज भी वही। ठीक है, तो झगड़ा लड़ाया किसने, बीरू और महेश ने, मध्यस्थता कराया बीरू ने, और पंचायत का मुख्य कौन है, बीरू और महेश। ठीक है, तो किस तरह से शोषण किया जाता था लोगों के साथ, और आज भी ऐसा होता है। जो गरीब लोग हैं उसके साथ ऐसा होता है, जो कमजोर वर्ग है उसके साथ ऐसा होता है। दुइयो अपन अपन आरजू सुनबे मौका मिलक, दोनों को जो अपना अपना बात रखने का मौका मिला। आखिर में गुना झबरू पर उतरल। अब झबरू पर गुना उतरा। 200 रुपया हरजाना लगाए देल थी, मतलब झबरू के ऊपर 200 रुपया का जो है जुर्माना लगा दिया गया, और उधर से 20 रुपया वो घूस लिया, सो अलग। एक मिनट, ऊपर से डाइट के कहलथिन कि झबरू आपसे मैलान नहीं खोल तक। अब डांट के ये भी बोल दिया कि अब जो है मैलान तुम नहीं खोलेगा। बेचारा गरीब झबरू
200 रुपया कहाँ से लान तक, अब कहाँ से लाता, गोड़े मूड परलक मुदा कोनो लाभ नहीं। अब उसके पास तो पैसा है नहीं झबरू के पास, तो क्या किया, गोड़ मूड पड़ा यानी कि हाथ पैर जोड़ा, लेकिन फिर भी कोई फल जो लाभ नहीं हुआ। झबरू मने कल्पे और सोचे, अंदर ही अंदर वो कलप रहा है, मतलब कलप मतलब सिसक रहा है, ठीक है। बिना, और क्या सोच रहा है, बिना कसूर के ऊ साबिन हमरा सतावे लागल कथी, भगवान तो कहाँ सुतल हा, ठीक है। अब झबरू देखिए भगवान से बोल रहा है कि भगवान तो कहाँ सुतल हा, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। जबर आदमी जबर बात, जबर आदमी का जबर बात, कोनो दोष कर ले कोनो दोष नाय, आज नाय होतक पंच परमेश्वर, ठीक है। अब बिना दोष को उसको दोष दे दिया गया, भगवान से वो गुहार लगा रहा है, भगवान तो कहाँ है, कहाँ सुतल है, ठीक है। झबरू अपन घर बारिक गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच देलक, ठीक है। अपना जो है घर का जो है वो गहकी लगा के उसको जो है बेच दिया, और उससे क्या उसको मिला, कितना मिला, 500 रुपया में। कितना में बेचा वो, 500 रुपये में। झबरू अपन घर बारिक गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच देलक, 200 रुपया हरजाना दे के करिखा मेटालक, यानी कि जो उसको हरजाना लगा था 200 रुपया का, मतलब अपना घर बारिक जो है वो बेच दिया, और कितना में बेचा, 500 रुपया में बेच दिया, और 500 में 200 रुपया तो वो जुर्माना दे दिया, ठीक है। और बचा कितना, 300 रुपया बचा। तो 300 रुपया का क्या किया, बाकी 300 रुपया से सेहे बच्चर बिहारी के नाव कॉलेजे लिखा देलक। अब इस 300 रुपया से क्या किया, बिहारी का कॉलेज में एडमिशन करा दिया। आए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल, आर गुरुओं के लव पालक, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आए का परीक्षा दिया वो, तो वो क्या हुआ, फर्स्ट आया, ठीक है। सच कहल गेल है, विपत्ति जखन आवे है तब खने खने आवे है, मतलब सही कहा गया, जब विपत्ति आता है तो बार बार आता है या खने खने आता है, ठीक है। ये बात यूँ भेलक। अब जो है यही बात यहाँ भी आया, कॉलेजे करल के 3 बछर बाद बिहारी बाप झबरू आग चाहे सिराय गए। अब कॉलेज करने के 3 साल के बाद जो है झबरू जो है परलोक सिधार जाता है, यानी कि अचानक से वो जो है सिरा गया, मतलब खत्म हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सूरज लखे बाप बेटा बिना पुलिस वर्दी में देखले डूब गलक। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी संवेदनशील है ये लाइन, ये बातें, कि एक बाप जो अपना बेटा को लेकर सपना देखता है, और जब वो सपना पूरा नहीं होता है और उससे पहले अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को आप महसूस अगर कर पाते हैं तो शायद आपको कहानी का जो लेखक कहना चाह रहे हैं उसको आप भली भांति आप समझ पाएंगे। तो क्या यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लाइन, सूरज लखे यानी कि सूर्य के जैसा बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में, क्योंकि उसकी दादी का आशीष रहता है, वो चाहता था कि उसका बेटा जो है पुलिस इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर बने। लेकिन सूरज लखे बाप बेटा बिना पुलिस वर्दी में देख ले डूब गलक, यानी कि बिना उसको पुलिस वर्दी में देख ले जो है वो चला गया। तले तले बिहारी माए अपन घेचा हंसली बेच के ओकरा बीए करा ली। अब देखिए वहाँ तक तो आईए करा था, आईए के बाद अब बीए जाना था उसको, तो बीए के लिए जो है उसकी माँ ने, बिहारी की माँ ने जो घेचा का हंसली ये सब जो है स्त्री जो है महिलाएं पहनती है, ठीक है, उसको बेच कर जो है बीए में उसका एडमिशन करा दी। बीए कराए,
सेह बच्चर 3 महीना बादे पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनायो गेलक। अब देखिए वो सपना आज पूरा भी हो गया, जो सपना बिहारी के पिता ने यानी झबरू ने देखा था, उसकी दादी ने उसे आशीष दिया था कि उस दिन के बाद उसी साल जो है, जिस साल वो बीए किया उसके 3 महीना के बाद जो है पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ, जिसमें बिहारी जो है चुना गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है मुदा, ठीक है, आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है मुदा अपन ठीक है, आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है मुदा अपन बाप के नाय पावले मने मने कल्पे है। आज तो इंस्पेक्टर तो बन गया, लेकिन आज जब अपना पिता को नहीं पाता है वो, तो अंदर ही अंदर वो सिसक सिसक के रोता है। आज बाप रह तल मुदा अब की, वो सोच रहा है कि आज पिताजी अगर रहते मुदा, लेकिन आपकी मतलब अब क्या, झबरुक सपना पूरा हो गेल हेल ओकर मोरलोहो उबार है गेल। यानी कि देखिए, अब इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया उबार, उसको यहाँ पे देखिए, ओकर मोरलोहो उबार है गेल, ठीक है। अब जो मर गया तो उसका जो, देखिए उबार का मतलब होता है कि 2-3 इसका शब्द का मतलब होता है। उबार का एक खोटा में कहा जाता है कि कोई चीज़ बच जाता है कि, या फिर एक बच जाता है तो उसको बोलते हैं उबर गए, ठीक है। एक होता है, एक सेंस में यूज किया जाता है कि किसी दुख की घड़ी से अगर हम कोई मुश्किल घड़ी में है, मुश्किल परिस्थिति में है, तो उससे बाहर निकल जाते हैं जब, तो उससे बोला जाता है कि इस समस्या से हम उबर गए, या ठीक है, इस समस्या से हम उबर गए, ठीक है। या फिर कोई समस्या रहता है तो कोई बोलता है अभी तक उबरे ना पार ले है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है जेकर आँखे, ठीक है, ओकर मोरलोहो उबार है गेले, जेकर आँखे गड़े हेल ओकर आरो आँख फूट गेल। मतलब जिसके आँख में किरकिरी हो रहा था, जिसके आँख में गड़ रहा था, वो लोग की वृद्धि समृद्धि तरक्की नहीं देख पा रहे थे, उसका जो आँख जो है और फूट गया, यानी कि और उस लोग को जलन हो रहा है। लेकिन इससे क्या होने वाला है, आखिर जिसका वृद्धि होना था वो तो वृद्धि कर ही रहा है, तरक्की कर ही रहा है, ठीक है। आज दुश्मनों सहिया में बदल गेल। अब क्या हुआ, जब बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, जो कल दुश्मन था आज वो क्या बन गया, सहिया बन गया, यानी मित्र बन गया। सहिया मित्र को कहा जाता है, ठीक है। तो जो दुश्मन था वो भी मित्र बन गया। दोस्तों ये था कहानी। तो यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, कहीं भी कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी डाउट होता है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम आपका पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। और अगर आपको कहानी समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट करें और हमें बताएं। उसके साथ ही साथ लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये खोटा भाषा जो भी लोगों ने लिया है वो उसका लाभ ले सके। और साथ ही साथ हम इस तरह से जितने भी कहानी हैं और जो भी सिलेबस में है, हम धीरे धीरे इसे पूरा करेंगे। और एक नोटिस भी है कि अब तो डेट भी फॉर्म का सीजीएल का बढ़ गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक नया कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।